सहेंगे। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चंद्रकांत लिंग को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रोफेसर सोमा सेन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रोफेसर जैन साई बाबा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। यूएपी रद्द करो। मानवाधिकार कार्यकर्ता और हाल ही में हिंदुस्तान के तमाम कानून, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तमाम चीजों को ताक पर रख के पुणे पुलिस ने जिस तरह से आनंद साहब को गिरफ्तार किया, जिस तरह से देश के फांसीवादी मशीनरी आज जिस तरह से काम कर रही है, वो आज के प्रदर्शन का एक मकसद रहा है। भीमा कोरेगांव के नाम पर, भीमा कोरेगांव के आंदोलन के ऊपर जिन्होंने हमला किया, उनके खिलाफ आज तक पुणे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं किया। लेकिन बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, लॉयर्स, बुद्धिजीवियों को जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है, उसके खिलाफ आज ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और ये अच्छी बात रही कि साथियों ने बहुत कम समय के अंदर वहां से मार्च करके अपने गिरफ्तार किए गए साथी, अपने जो जेल में जो साथी हैं, उनका जो मनोबल बढ़ाया है, वो एक बहुत सकारात्मक कदम रहा है। मैं मीटिंग को चलाते हुए कॉमरेड कविता एपवा से, कविता कृष्णन, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात को रखें। कॉमरेड कविता। साथियों, आज हम लोग महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सदन के सामने प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से और देश की सरकार से हम एक सवाल पूछने आए हैं, बहुत साफ साफ। पहला सवाल ये कि अगर इस देश में इस समय जैसा कि हो रहा है कि मोदी, अमित शाह और संघ परिवार के खिलाफ बोलने वाला, काम करने वाला, देश के आम लोगों के लिए, दलितों, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर देशद्रोही कहला रहा है और उसके लिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है या गौरी लंकेश की तरह उसकी हत्या हो जा रही है, तो हमारे देश में ये फाशीवाद नहीं तो क्या है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये सवाल हम पूछने आए हैं। और भी एक सवाल पूछने आए हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में, जहाँ पर पेशवाई पर हुए दलित सेना की जीत को मनाने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ था, उस आयोजन पर जिन्होंने हमला किया, उस आयोजन पर हमला करने वाले मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े, जिनके साथ में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े दोस्ताने, अच्छे वीडियो पाए जाएंगे बड़ी आसानी से, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? पुणे पुलिस उस एफआईआर को क्यों दबा के बैठी है? उस पर कार्रवाई करने के बजाय एक फर्जी बाड़े में देश के 9 सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं को, इनको तो नवरत्न कहा जाना चाहिए, क्योंकि देश के मानवाधिकार आंदोलन के, ट्रेड यूनियन आंदोलन के, महिला आंदोलन के और दलित आंदोलन के सबसे अच्छे कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी, जिन्होंने अपना सारा जीवन, अपनी सारी जो भी नॉलेज है उसको लगा करके इस देश को बेहतर बनाने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर के और भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए काम जो लोग कर रहे हैं, उनके इन सपनों से, उनके इस काम से नरेंद्र मोदी जी घबरा रहे हैं। इससे मुझे और मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। घबराना उचित है, क्योंकि उनका जो सपना है, ये जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना चाहते हैं, वो भारत का फाशीवाद है। भारत का फाशीवाद वहाँ पर
हिटलर के फाशीवाद से कुछ अंतर होगा, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होंगी लेकिन कुछ अंतर होंगे, क्योंकि भारत में जो फाशीवाद आएगा वो मनुवादी होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, वो पितृसत्तात्मक होगा। वहाँ पितृसत्तात्मक तो हर फाशीवाद होता है, और यहाँ के फाशीवाद के ये सारे लक्षण भीमा के कोरेगांव के इस मामले में हमें पता लग रहे हैं, जहाँ पर पेशवाई के खिलाफ बोलने के लिए उसे कहा जा रहा है कि इन्होंने देशद्रोह कर दिया है। फाशीवाद विरोधी मंच बनाना, इसको ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है, क्योंकि ये फाशीवाद को ही अपना देश प्रेम मानते हैं। वो हिंदू राज चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और हिंदू राज को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इससे बड़ा हादसा इस देश के लिए नहीं हो सकता है। उस हादसे को ये नज़दीक लाने की कोशिश करने वाली ये सरकार, मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार और पार्टी और फडणवीस की सरकार, ये जो नज़दीक लाना चाहते हैं उस हादसे को, उस हादसे की शुरुआत आज हम देख रहे हैं। संविधान को ख़त्म कर देने की, संविधान को कुचल देने की कोशिश में ये लोग हैं। इनके खिलाफ लड़ने वाले ये 9 कार्यकर्ता हैं, उनकी रिहाई जब तक नहीं होती है तब तक पूरे देश भर में जगह जगह लोग संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो याद करेंगे पास्टर निमोलर की उस बात को कि आज हम नहीं बोले क्योंकि कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी हो रही थी और हम कम्युनिस्ट नहीं हैं। हम नहीं बोले क्योंकि वो ट्रेड यूनियनों वालों की गिरफ्तारी हो रही थी और हम ट्रेड यूनियन में नहीं थे। और जब हमारी गिरफ्तारी हुई, यहूदियों की, मुसलमानों की जो भी हो रही है, उनके साथ होता रहा, हम नहीं बोले क्योंकि हम तो नहीं है उसमें। लेकिन जब हमारी गिरफ्तारी करने लोग आए तब हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा। इस नौबत को हम आने नहीं देना चाहते इस देश में, और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ गिरफ्तारी तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की, मार्क्सवादियों की, आंदोलनकारियों की, दलित कार्यकर्ताओं की, आदिवासी कार्यकर्ताओं की हो रही, बात सही। लेकिन अगर आप दलित आदिवासी नहीं हैं, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, अगर आप कम्युनिस्ट मार्क्सवादी नहीं हैं, ट्रेड यूनियन में नहीं हैं, नारीवादी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आपको घबराना चाहिए, क्योंकि कल जब आपकी बारी होगी तो आपके लिए बोलने वाले ये सारे लोग अगर अंदर होंगे, आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए मेरी आवाज़ जहाँ भी पहुँच रही हो, जिसके भी जरिए जहाँ भी पहुँच रही हो, जो मीडिया वाले भी आए हैं वो आपके जरिए भी जहाँ पहुँच रही है, वो समझ ले कि आज हमें आंदोलन करना है तो सिर्फ इन 9 लोगों के लिए थोड़ी, ये 9 लोग हमेशा आंदोलन किए उन लोगों के लिए जिनका नाम तक कोई नहीं जानता, जो आदिवासी लोग बस्तर की जेलों में बंद है, महाराष्ट्र की जेलों में बंद है, जो दलित लोग जिन पर दमन उत्पीड़न होता है, इन सब के लिए काम करते रहे, जो मजदूर लोग जिनका रोज शोषण उत्पीड़न होता है, उनके लिए काम किए। इनके लिए हम आज नहीं आए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के नागरिकों से, कि आपको अपने लिए आना जरूरी है सामने, क्योंकि ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र किसी पार्लियामेंट में, किसी लोकसभा में नहीं बसता है, किसी लोकसभा राज्यसभा में। और मैम क्या कारण है आज आप यहाँ पर? मेरा नाम कंवलप्रीत कौर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से बिलोंग करती हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जिस तरह से पुणे पुलिस ने प्रोफेसर अनंत तेलतुंबडे का अरेस्ट किया, जो बिल्कुल इलीगल था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था, और जो एक डेस्परेशन उनको अरेस्ट करके सरकार के द्वारा दिखाया गया, वो ये चीज़ को दिखाता है कि जो भी आज इस देश के अंदर सरकार की किसी नीति को चैलेंज करेगा, किसी नीति पे क्रिटिसिज्म देगा, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी झूठे प्लॉट के अंदर सरकार उसका अरेस्टिंग करेगा, झूठे प्लॉट के अंदर उसको फ्रेम करेगा और उसके बाद उनको जेल में एक बारबेरिक, आप कह सकते हैं, कानून के अंदर, यूएपीए के अंदर उनका अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देगा। तो आज हम सब लोग यहाँ पर प्रोफेसर अनंत तेलतुंबडे का जो अरेस्टिंग किया गया उसको कंडेम करने के लिए आए हैं, और साथ ही में जितने और लोग भीमा कोरेगांव के अंदर जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया गया है, चाहे वो सुधा भारद्वाज हों या बाकी अन्य लोग हों, उन सब का ये जो अरेस्ट हुआ है उसको भी हम यहाँ पर कंडेम करते हैं। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने पूरा का पूरा फेक स्क्रिप्ट लिखा है, फेक तरीके से आप आज देश के सारे इंटेलेक्चुअल्स को, जो नया रिसर्च प्रोड्यूस करता है, जो देश को दिशा देता है, उनको आप जेलों में बंद करके ये सोच रहे हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं आएगा और आप बच के निकल जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। और भी देश में आज अमन पसंद लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, और हम लोग उन सब की रिहाई के लिए लड़ते रहेंगे। क्या लगता है ये तमाम जो सरकार लगातार इस तरह का प्रहार कर रही है, आपको क्या समझ में आता है?
देखिए, सरकार डरता है, ये बिल्कुल इस देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस देश को दिशा देंगे, और सरकार की ये जो नीतियाँ हैं जो बिल्कुल जो सरकार वादा करके आया 4.5 साल पहले और आज जो हम देख रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रही, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो या तो वो सरकार उन लोगों के ऊपर गोली चलवाता है जैसे हमने गौरी लंकेश के साथ देखा, नहीं तो वो झूठे केसेस के अंदर सुधा भारद्वाज हों या आनंद तिलतुंबड़े हो, उनके ऊपर केस लगा के उनको आज जेलों में बंद कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की नाकामी और उनका डर जो शायद देश की जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे, उसके कारण ही वो सब लोगों के अंदर जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है एक डर का माहौल बना रहा है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ पर आए हैं उस डर के माहौल को डिफीट करने के लिए। अच्छा, अभी देश में काफ़ी देखा गया है इन 4.5 सालों के दौरान कि बेटियों के ऊपर भी प्रहार हो रहे हैं, जैसे कि उनका एक मोटो था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका ठीक विपरीत ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि बेटियां आज सड़क पर उतर रही है, महिलाएं आज अपने हकों के लिए मांग कर रही है, महिला आज सेफ नहीं है, महिला किसी मतलब अंधेरे में कहीं भी जा नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला नारा था। अगर सच में सरकार बेटियों की आज जो स्थिति है उससे इतना ज़्यादा नाखुश होती तो सबसे पहले जो कठुआ के अंदर 8 साल की लड़की आसिफा का जब बलात्कार हुआ और इनके खुद के मंत्री वहाँ पर जाके रेपिस्ट को बचाने के लिए रैली करे तो इनको उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उन्नाव के अंदर जब इनके खुद के मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के वो खुद एक रेप के एलिगेशन के अंदर जब उनके ऊपर एलिगेशन लगा तब इन्होंने उन्नाव के अंदर भी उसको बचाने का पूरा कोशिश किया, और उसके बाद भाजपा के लोग उनके डिफेंस में रैली निकाल रहे हैं। तो ये तो रेपिस्टों को बचाने वाली सरकार है, ये क्या महिलाओं को बचाएगी? तो ये तो बिल्कुल झूठी बात है। ये तो सिर्फ एक तरफ बोल देना और उसके बाद पीठ पीछे कुछ और करना, ये तो वो कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। मनुस्मृति इस बात को स्थापित करना चाहते हैं, क्या उसमें मनुस्मृति में ऐसा कुछ महिलाओं को कोई सम्मान? देखिए, मनुस्मृति के अंदर तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद मनुस्मृति का दहन किया और बोला कि मनुस्मृति महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और कोई भी जो न्याय पसंद है, बराबरी पसंद है, उस सबकी विरोधी है। और ये सरकार ने बहुत बार इस चीज़ को सिद्ध किया है कि ये मनुस्मृति को लाना चाहता है, इस संविधान को रिप्लेस करके मनुस्मृति के तरफ से चलने वाला देश बनाना चाहता है। इसीलिए चाहे हम इनके सरकार के अंदर दलितों के ऊपर अटैक देख रहे हो, पिछड़ों के ऊपर अटैक देख रहे हो, चाहे वो 13 पॉइंट नया रोस्टर जो आया जो कैंपसेस से अंदर शिक्षकों की भर्ती में SC ST OBC को बाहर कर देगा, वो हम लोगों के सामने साफ है। धन्यवाद। हम महाराष्ट्र सदन पर जो पिछले दिनों में जो एक घटनाक्रम हमने देखा महाराष्ट्र में, उसी के खिलाफ यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए आनंद तिलतुंबड़े को गिरफ्तार किया गया। हम उसी के खिलाफ आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं कि ये किस तरह की जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो किस तरह से जनता को, जो जनता उनके खिलाफ है, जो उनकी जो मानसिकता है, उनके खिलाफ जो बोलने का कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से दबा रही है, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मतलब उल्लंघन करने को तैयार है। उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पे एक अपना प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या प्रोटेस्ट का मकसद, आप लोग महाराष्ट्र से चल के आए हैं सीधे यहाँ पर? नहीं, हम महाराष्ट्र से नहीं चल के आए हैं, हम अलग अलग ग्रुप से आए हैं। यहाँ पे दिल्ली के एक्टिविस्ट हैं जो कहीं पर भी, अगर दिल्ली में एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही कुछ अगर गलत घटेगा तो हम दिल्ली में ही आएंगे। अगर महाराष्ट्र में या देश के किसी भी कोने में अगर कुछ गलत होता है तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक सामाजिक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत के खिलाफ हम बोलें। और महाराष्ट्र में जो ये हुआ, आनंद तिलतुंबड़े की जो गिरफ्तारी हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि उनको 11 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हम उसके खिलाफ यहाँ आए हैं कि किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को ताक पर रख दिया, उसके आदेशों को ताक पर रख दिया गया, किस तरह से इस देश का संविधान किस तरह से बचेगा, हम उसके खिलाफ यहाँ पर। तमाम जगहों पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ममता बनर्जी भी धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, और बहन जी के पर भी जो ED के छापे लग रहे हैं, क्या है वो तेजस्वी के हो, तमाम पार्टी के ऊपर भी CBI ED तमाम लगा दी गई है। क्या समझते हैं आप इस चीज़ से? देखिए, इस पर जो समझ है वो उस तौर पर हम देख सकते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है। क्या जो बीजेपी में जिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने शह ली बीजेपी में, मुकुल रॉय ने,
क्या वो अब शुद्ध हो गए हैं, वो पवित्र हो गए हैं? क्या उन्हें गौमूत्र से नहला दिया गया? क्या वो शारदा स्कैम में अब नहीं है? तो उन पर सीबीआई का छापा क्यों नहीं? पहला प्रश्न ये बनता है। अगर ममता बनर्जी जब बात कह रही हैं कि बिना उनकी जानकारी के आप कमिश्नर से पूछताछ की जा रही है, कमिश्नर कोई अदना सा आदमी नहीं है कि वहाँ पर उनके घर पर सीधा घुस जाया जाए, तो आपको स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। क्या आपने स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिया? अगर वो नहीं किया गया तो ये गलत किया गया। तो उसके खिलाफ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एजेंडा है वो उसके खिलाफ बोल रही है। हमारा यहाँ मकसद है कि किसी भी सिविल राइट एक्टिविस्ट पर, अगर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता पर अगर हमला होगा तो उसके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है ना बोले, पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके खिलाफ बोलें। सोशल मीडिया पर आजकल, खास करके आज, एक डायलॉग पूरी मूवी का बहुत वायरल हो रहा है, जो कि ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहा है। बोला जा रहा है कि हाउ इज द हाउ, क्योंकि रविवार को जो योगी जी की वहाँ पर सभा होने वाली थी और मैंने ममता जी ने उनको आदेश दी, परमिशन नहीं दी, तो इसके ऊपर क्या करना? मैं वो नारा नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या, या जो हाउ इज़ द खौफ, या मूवी का डायलॉग था ये। नहीं, मैंने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं उसके बारे में उस तौर पे नहीं कह सकता, पर खौफ अगर देखा जाए तो सही में हमें नज़र आता है कि किस तरह से गाय के नाम पर हिंसा की जा रही है, किस तरह से धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर खौफ है, हमें उस खौफ के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? लगता है कि जो प्रोटेस्ट आप आज कर रहे हैं महाराष्ट्र सदन में, यहाँ पर तमाम आप अलग अलग दल से आए हुए हैं, अगर सरकार, मौजूद सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम हमारे पास जो है वो हमारा रण क्षेत्र है, वो है सड़क। हम सड़क पर और मजबूती के साथ आएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि हमारी बातों को माना जाए। जनता के पास क्या तरीका है अपनी बात कहलवाने का, अपनी बात मनवाने का? उसके पास है कि उसके पास कितने लोग हैं उसके साथ, उसकी बातें तभी मानी जाती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता को चीज़ें दी नहीं जाती है, वो हासिल करती है। जितने भी हमारे अधिकार हमें आज लग रहे हैं कि वो दिए गए हैं, वो हमने कभी ना कभी लड़कर हासिल किए हैं। तो हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, आगे और बड़ा करेंगे इस लड़ाई को। अच्छा, मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में एक से एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, चाहे वो विदेशी यात्रा हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, या अपने हकों की मांग को लेकर के लोग सड़क पर उतर गए। क्या ये भी एक 2019 करीब है, तो क्या ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा कम वोटों से वो हारने वाले हैं? इसके बारे में अभी तो देखिए, देखते हैं ऊँट किस करवट बदलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं निश्चित तौर पर कि जो ये फांसीवादी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की सरकार है, जिसने अपना चरित्र पिछले 5 सालों में लगभग दिखा दिया कि वो किस तरह से गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद की राजनीति करेगी। छात्रों को अगर उनकी वो शिक्षा मांग रहे हैं तो शिक्षा नहीं देगी, उनको कॉलेज नहीं देगी, टीचर्स को जॉब नहीं देगी।